नमस्कार दोस्तों, मैं सीपी सिंह। आज के अपन लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे टाइफॉइड के बारे में। टाइफॉइड भारत देश में हर साल करीबन WHO के अनुसार 45 से 50 लाख लोगों को अफेक्ट करता है और गंभीर बीमारी है जो कई लोगों को फैलती है और इससे दूषित खाना, दूषित पानी, इन सब की वजह से होती है। यदि अपन लोग जो डॉक्यूमेंटेड केस नहीं है उनको भी जोड़ लें तो करीबन 1 करोड़ के लगभग लोग हर साल भारत देश में टाइफॉइड की वजह से संक्रमित होते हैं। टाइफॉइड को हिंदी में आपने श्री बुंदेलखंड वगैरह में मोती घेरा बोलते हैं। गाँव में इसको ऐसा मानते हैं कि मोतियों की माला यदि टूट जाती है तो मोती निकलने के बाद जो धावा अवस्था है, मोती जैसा झड़ने के बाद इतना आदमी दुबला पतला हो जाता है इसमें संक्रमण की वजह से। पुराने समय में इसमें परहेज वगैरह करती थी और गाँव देहात में इसको मोती घेरा के नाम से भी जानती है। टाइफाइड का जो होने का माना वो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। बैक्टीरिया इसमें 2 प्रकार के होते हैं, साल्मोनेला टाइप और एक पैराटाइफाइड। जो पैराटाइफिक की कैटेगरी रहती है, इसके बारे में अपन पूजा डिस्कशन की करेंगे कि क्या क्यों कैसे उम्मीद आप चाहते हैं कि आपको ब्रीफ नॉलेज है टाइफाइड के बारे में। टाइफाइड दूषित खाना और दूषित पानी से होता है। सबसे पहले 1880 में रिपोर्ट हुआ था, न्यूयॉर्क में हुआ था और इसमें एक महिला जो खाना बनाया करती थी उसके द्वारा सभी को ये टाइफाइड फैला और उसको कोई इन्फेक्शन नहीं था, वो एक कैरियर स्टेज में थी। कैरियर स्टेज मतलब होता है कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनको टाइफाइड तो है, वो बैक्टीरिया भी लिए हुए हैं परंतु उनको कोई लक्षण नहीं आ रहे हैं, वो सिर्फ फैला रहे हैं अपना वेस्ट मटेरियल के थ्रू, लैट्रिन या पेशाब के थ्रू, या अपने हम गंदे हाथ वगैरह उस टाइम तो हो गया प्रॉपर उन्होंने हैंड वॉश नहीं किया और उसके थ्रू वो इन्फेक्शन को फैला रहे हैं। तो 1880 में एक महिला को ये न्यूयॉर्क में इन्फेक्शन होगा, उसका नाम भी साल्मोनेला, जैसे आप बैक्टीरिया का नाम लेते हैं तो उसी टाइप का जो टाइसी है वो उसी के सरनेम से आया हुआ है, तो उसके थ्रू ये हुआ था इन्फेक्शन और करीबन 3000 लोगों को उस टाइम पे इन्फेक्शन हुआ था। टाइफाइड जो होता है इसमें जनरली आपको जब इन्फेक्शन होगा तो दूषित खाना या दूषित पानी से। इन्फेक्शन होता कहाँ से ये भी जानना जरूरी है। आप ये सोचिए कि आप थोड़ा बहुत खा लेंगे उसमें इन्फेक्शन नहीं है, बैक्टीरिया बहुत छोटी साइज के होते हैं। आप थोड़ा खाएं या ज़्यादा खाएं, शादी ब्याह बाहर का खाना पीना, ठेले का खाना, आप कहीं पे भी जा रहे हैं, पानी यदि दूषित है या खाना जो आपका बना हुआ है डेयरियों में, बाहर दुकानों में कभी वो दूषित है तो आपको टाइफाइड होने की संभावना है। आप कहीं पे जूस पी रहे हैं, गन्ने का जूस पी रहे हैं, किसी आप दुकान या ठेले में खड़ी होकर जूस पी रहे हैं तो वो भी आपका दूषित पानी वहाँ आते हैं। किसी भी आप संस्थान में जा रहे हैं या कहीं पे नल वगैरह लगे हुए हैं तो पानी उसका दूषित है, या फिर आपके यहाँ जो लाइन आई हुई है पानी जिसमें पानी यदि दूषित है तो ये टाइफाइड होने की संभावना है। क्योंकि नदी नाले सब जगह अपना दूषित वेस्ट जो अपना रहता है वो जाता है, संक्रमण जो बाहर खुले में शौच करने जाते हैं उनके लिए सब कुछ फैलता है। कंटामिनेशन जो होता है वो आपके पानी के थ्रू फैलता है या फिर खाने में किसी न किसी उसके थ्रू फैलता है, या फिर संक्रमित व्यक्ति होते हैं उनके हाथों में वो इन्फेक्शन है, यदि वो कहीं पे टच कर रहे हैं और आपने वहाँ पे उसको टच कर दिया है तो वो आपको संक्रमण होने की संभावना पूरी है। तो हमेशा ये जो फैलने का तरीका है ये हो गया। अभी इसकी सिम्टम्स क्या होते हैं, टाइफाइड होने के कम से कम 3 से 4 दिन के बाद से आपको बुखार आना चालू हो जाता है। बुखार आने के बाद फिर आपको पेट में दर्द, सिर में दर्द, हाथ पैरों में दर्द, चीवन, लैट्रिन कई बार बार लगती है नरी बच्चों में, या कई बार कॉन्स्टिपेशन की भी शिकायत होती है कि आपको लैट्रिन या पेशाब हो ही ना। इसके अलावा यदि ये शुरुआती लक्षण बढ़ते हैं और इस टाइम पे उसमें जांच या इलाज ना लिया जाए तो इसके बाकी लक्षण भी इसमें हो सकते हैं, जैसे कि लैट्रिन में खून आना या फिर इनको मस्तिष्क में पहुंची तो मस्तिष्क बुखार वगैरह के रूप में हो सकता है। इसमें जो जांचें होती हैं सामान्यतः खून के द्वारा भी होती है और पेशाब के द्वारा भी होती है, और जांचों के आधार पे ही कैसा क्या उसमें इलाज देना है। यदि गंभीरता है तो उसमें इंजेक्शन दिया जाता है, वरना टैबलेट उसका इलाज किया जाता है। टाइफाइड का रोकथाम के लिए सबसे जरूरी होता है कि आप खाने पीने का बचाव करें, और जब भी आप बाहर जाते हैं तो आप अपने साथ में खाना पानी स्वयं लेके जाएं। यदि आपको कहीं बाहर खाने पीने का पड़ता है तो आप पैकदार आइटम का इस्तेमाल करें, या कहीं पे भी यहाँ पे हाइजीन या साफ सफाई में डेंगू रहेगा वहाँ पे आप उसका खाने पीने का इस्तेमाल करें। टाइफाइड जैसे जो विदेशों से लोग अपने यहाँ पे आते हैं उनका पहले टाइफाइड का वैक्सीनेशन किया जाता है, तब वो भारत देश में आते हैं, क्योंकि भारत में काफ़ी ज़्यादा टाइफाइड इन्फेक्शन है तो उनका ये बचाव इसमें किया जाता है। बच्चों में रोकथाम या बड़ों में उसके लिए बड़ों तक में वो इन्फेक्शन ना फैले तो बच्चों में भी WHO में आज का गाइडलाइन दी है उन पर वैक्सीनेशन कराना है। तो उसमें 3 प्रकार के वैक्सीन होते हैं, एक तो इंजेक्टेबल फॉर्म में रहता है, एक ओरल फॉर्म में होता है। तो उसमें
अलग-अलग प्रकार की कैटेगरी वाइज़ इसको डिवाइड किया गया है, कब लेना है, कैसे लेना है, तो वो आप डॉक्टर से परामर्श करके आप ले सकती हैं। धन्यवाद।